आर्नोल्ड से मिलें। आर्नोल्ड, सबको हेलो बोलो और गुड बाय भी, क्योंकि अब मैं 1 नैनो सेकंड के लिए तुम्हारे दिल की धड़कन रोक दूंगा। शांत रहो मूर्ख, ये सब साइंस की खातिर है। दिल एक ऐसा पंप है जो खून को पूरे शरीर में 25 माइल्स या 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर घुमाता है। रास्ता जो खून ट्रेवल करता है वो 1 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा है, और अगर ये सब वेसल्स को सिंगल लाइन में रखें तो वो ग्लोब के आसपास 2 बार लिपट जाएंगी। 3, 2, 1, रुको। हा, क्या तुमने अपनी पैंट में सुसु कर दिया? दिल को कॉन्ट्रैक्ट होने में 4 सेकंड लगते हैं और उतना ही रेस्ट करने में। अगर हम एवरेज लोगों की जिंदगी में सारे पॉजेस को जोड़ दें तो ऐसा पता लगेगा कि दिल 20 साल से ज्यादा के लिए रेस्ट करेगा। इसलिए कोई भी 1 नैनो सेकंड के लिए थोड़े से पॉज को नहीं नोटिस करेगा। लेकिन मैंने पहले ही देख लिया कि इसे कैसे ठीक करना है। ध्यान से देखो, दिल 2 मंजिला घर से मिलता जुलता होता है। वहाँ ऊपर 2 कमरे होते हैं जिन्हें राइट और लेफ्ट आर्टरिया कहते हैं, और नीचे वेंट्रिकल। इसके नॉर्मल मोड में आर्टरियम से खून वेंट्रिकल में इतने प्रेशर के साथ पुश होता है कि खून 9 मीटर से ज्यादा शूट होगा, या लगभग 30 फीट। फिर वेंट्रिकल खून को लंग्स या ऑटा में पुश करेगा और जिंदगी वैसे ही साधारण चलती रहेगी। लेकिन अगर वेंट्रिकल कम से कम 7 सेकंड के लिए रुक जाए जब दिल के बाकी सारे हिस्से काम कर रहे हैं, तब बूम, खून का अमाउंट 2 गुना हो जाएगा और ये टुकड़ों में फट गया। इस बार नहीं आर्नोल्ड, हमें तुम्हारी जरूरत है आर्नोल्ड। सब तुम्हें प्यार करते हैं, है ना लोगों? मैं मजाक कर रहा था, किसी को फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलने पर दिमाग अच्छे से काम करता है। ऐसा खून के बहुत तेजी से सर्कुलेशन के जरिए मिल सकता है। एड्रेनालाइन की एक शॉट तुम्हारी हार्ट रेट को 220 बीट प्रति मिनट तक बढ़ा देगी, और कॉफी का 40वां कप सभी 350 देगा। अब चलो देखते हैं, हमने तुम्हारे दिमाग को अच्छे से नरिश्ड किया है। खैर, पर क्या होगा अगर हम आपके हार्ट कॉन्ट्रैक्ट की स्पीड 3 लाख टाइम्स पर सेकंड कर दें? आपकी नसों में खून साउंड की स्पीड से 20 गुना तेजी से दौड़ेगा। जाहिर है तुम्हारी सभी नसें और ब्लड वेसल तुरंत फट जाएंगी और तुम्हारा दिल दूसरी बार धड़क नहीं पाएगा। तो हम एक अपग्रेड करेंगे। हम तुम्हारे दिल को मोटर के साथ बदल देंगे और हम तुम्हारे खून को और चिपचिपा बना देंगे। अब ये पूरी अलग स्टोरी है। इस रूप में तुम एक सुपरमैन हो। बॉडी के सारे प्रोसेस 1000 गुना बढ़ जाएंगे। ये तुम्हारे जीवन का सबसे प्रोडक्टिव टाइम होगा। ऐसे दिमाग के साथ तुम गूगल से भी सफल कंपनी बना सकते हो, या आइंस्टाइन की ग्रेविटी की थ्योरी को रिफाइन कर सकते हो, या ह्यूमैनिटी को 100 साल आगे ले जा सकते हो। पर तुम्हारे एक्सेलरेटेड मेटाबॉलिज्म की वजह से तुम्हें अपना सारा समय टॉयलेट में बिताना होगा। पर चिंता मत करो, ये लंबे समय तक नहीं रहेगा। तुम्हारा शरीर ज्यादा से ज्यादा बस 2 घंटे का तनाव झेल सकता है, और फिर बैम, तुम एकदम हारे हुए लग रहे हो। पर यह अच्छी बात है कि तुमने बहुत से लोगों को खुशियां दी हैं। रुको, क्या तुम कोमा में चले गए हो? तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम मर चुके हो, पर तुम अंदर से जिंदा हो। कोमा में आपको बाहर की बातों का पता नहीं चल पाता है। इसकी वजह से आप सबसे अच्छे के-पॉप फैन बन सकते हो, और आप एक ही गाने को सालों तक सुन सकते हो। लोग कोमा में कुछ दिन के लिए भी रह सकते हैं और बहुत सारे सालों के लिए भी। एडवर्ड ओबारा 16 साल की उम्र में कोमा में गई थी, और इस तरह से उसने 42 साल बिता दिए थे। पेशेंट के हिसाब से उनको कोमा के वक्त किसी अजीब तरह का एहसास होता है। वो लंबे और खाली कॉरिडोर्स, मेजेस में चलते रहते हैं, और उनके साथ बहुत सी अजीब चीजें होती रहती हैं। कोमा की डिग्री और ग्लासगो कोमा स्केल से नापा जाता है, जिसमें 15 पॉइंट पर आप पूरी तरह ठीक हो जाते हो और 3 पॉइंट पर आपका ब्रेन डेड हो जाता है। आर्नोल्ड, वो मशीन बंद करने वाले हैं। उठ जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होने वाले हैं। टनल के अंत में लाइट जरूर मिलेगी। चलो आर्नी, तुम ये कर सकते हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कहूँगा, बस तुमने सच में मेरी चिंता बढ़ा दी है। तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? क्या तुम क्लिंगन भाषा में बात कर रहे हो? तुम उन लोगों में शामिल हो चुके हो जो कोमा के बाद अपनी भाषा को भूलकर पूरी तरह से नई भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है।
तुम हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हारी धड़कन रुक सकती है। तुम्हें खून की सख्त जरूरत है तुम्हारे सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेशर बनाए रखने के लिए। वियतनाम की जंग के दौरान कोकोनट आईवी कभी कभी जख्म भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। खास बात है, कोकोनट वाटर इंसान के खून में प्लाज्मा से काफी मिलता है। तो हमारे पास क्या है? कोला। चलो काम शुरू करें, पर पहले आपको सारी गैस निकालनी पड़ेगी। अगर गैस वाली ड्रिंक आपके ब्लड वेसल्स में चली जाए तो आप अंदर से फट सकते हैं। कोला में शुगर और ग्लूकोज होता है। ये तेजी से ताकत देने के लिए बढ़िया सोर्स है और ये आपको काम करने में मदद करता है। लगता है ये काम करने लगा है। कोला ने आपकी बॉडी में रास्ता ढूंढ लिया है। पर तुम्हारा लुक थोड़ा बदल चुका है दोस्त। तुम्हारे बालों का कलर भी बदल चुका है। पर इससे तुम्हें किसी भी बच्चों की पार्टी में सबसे ज्यादा बुलाया जाएगा। तुम्हारे खून में बहुत सारी कैफीन और कोला होने की वजह से तुम्हें 3 दिन में सिर्फ एक ही बार सोना पड़ेगा। अब तुम्हारे पास आम लोगों से ज्यादा वक्त होगा। हालांकि माहिर एथलीट भी जल्दी से ताकत लेने के लिए कोला को पीते हैं और आप नजदीकी सुपरमार्केट से कभी भी इसे ले सकते हो। नहीं, एक तुम बेवकूफ आदमी। सिर्फ एक मेंटोस तुम्हें धरती से आसमान में जाने वाली मिसाइल में बदल सकता है। चिंता मत करो, ये तुम्हारा दिन खराब नहीं करेगा। कोला तो छोटे डिप्रेशन को भी ठीक कर सकता है। तो तुम लोगों की मदद कर रहे हो, है ना? ध्यान से, कहीं तुम अपने आप को ही मुसीबत में ना डाल लो। फिर लगता है तुम बच गए, या शायद नहीं। मुझे लगता है तुम यहाँ पर कुछ देर के लिए फंसने वाले हो और तुम्हें बिना कुछ खाए जिंदा रहना होगा। सोचो कि तुम एंग्स बार्बियरी हो, एक इंसान जिसने 1 साल तक कुछ भी नहीं खाया। डॉक्टर्स हैरान थे क्योंकि वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था और वो 40 दिन में एक बार टॉयलेट जाता था। बहुत समय तक फास्टिंग करने के बाद उसका वजन 180 पाउंड था और 275 पाउंड वजन कम हो गया था। 12 घंटे तक फास्टिंग करने के बाद तुम्हें कमजोरी महसूस हो सकती है, लेकिन एक मोटा इंसान बेहतर महसूस करता है क्योंकि उसके पास फैट टिश्यू रिजर्व होता है और इस समय तुम्हें चक्कर आ सकते हैं और मुंह से गंदी स्मेल आ सकती है। ओ आर्नोल्ड, देखो वहाँ पर पानी है। देखो आर्मी, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। फास्टिंग करने के फायदे भी हो सकते हैं। गांधी जी ने इंडिया के कास्ट सिस्टम के खिलाफ 3 हफ्ते तक फास्टिंग की थी। क्रिश्चियन बेल ने द मशीनिस्ट मूवी में अपने रोल के लिए 66 पाउंड वजन कम किया था और मेडिएवल मॉन्क्स ने भगवान की आवाज सुनने के लिए फास्ट रखा था। लेकिन तुम तो एक भी दिन नहीं टिक पाओगे। दिमाग को छोड़कर कुछ दिनों के बाद तुम्हारी बॉडी को खाने के बिना रहने की आदत हो जाएगी। इसी दौरान तुम्हारा वजन बहुत कम हो जाएगा। कमजोरी के साथ बॉडी को हमेशा खाने की जरूरत होती है, इसलिए जब खाना नहीं मिलता तो बॉडी फैट और मसल टिश्यू का इस्तेमाल करती है। इससे बॉडी में केटोन्स बनता है जो बॉडी के लिए बहुत खतरनाक होता है। तुम्हें सर दर्द और कमजोरी महसूस हो सकती है और अगर हालात और बिगड़ जाए तो गैस्ट्रिक जूस की उल्टी होगी, कंफ्यूजन या फिर मौत भी हो सकती है और तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा कि तुम क्या कर रहे हो। ओ आर्नी, तुम्हारी मदद के लिए कोई आया है। ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, लेकिन फिर भी आर्नी दोस्त, तुम बच गए। कैसे हो आर्नोल्ड? तुम्हारी कमर में फिर से दर्द होना शुरू हो गया। खैर, YouTube पर एक्सपेरिमेंट करना व्यूज के लिए तो अच्छा है, लेकिन तुम्हारी हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। बधाई हो, तुम अभी से बूढ़े हो रहे हो। खैर, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। सभी क्रीचर्स बूढ़े होते हैं। हाँ, लगभग सभी। एग्जाम्पल के तौर पर नेकेड मॉल रैट को ही ले लो, जिसकी उम्र बढ़ती ही नहीं है। नेकेड मॉल रैट का एक खास जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे म्यूटेशन पाए जाते हैं और जिसके कारण इन्हें उम्र से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होती। ये मुश्किल से ही बड़े होते हैं और ज्यादातर ये बस दूसरे जानवरों से लड़ने में अपनी जान गंवा देते हैं। नेकेड मॉल रैट जमीन के नीचे रहते हैं और वो अपने खुद के लिए बिल खोदते हैं, इसीलिए इन्हें नेकेड डिगर्स के नाम से भी जाना जाता है। आर्नोल्ड, तुम क्या कर रहे हो? बच्चे हमें देख रहे हैं। क्या तुम एक नेकेड मॉल रैट की नकल कर रहे हो? क्या तुम ये जानना चाहते हो कि नीचे सब कुछ कैसा चल रहा है? टेलोमेयर्स की वजह से उम्र बढ़ती है। ये क्रोमोसोम्स की टिप्स हैं जो क्रोमोसोम्स को डैमेज होने से बचाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, टेलोमेयर्स छोटे हो जाते हैं। जब वो बहुत ज्यादा छोटे हो जाते हैं तो सेल्स काम करना बंद कर देती है और डेथ हो जाती है। लेकिन नेकेड मॉल रैट के साथ ऐसा नहीं होता। संभल कर, जैसा कि मैंने कहा, मॉल रैट जमीन के नीचे रहते हैं और आमतौर पर
ये बहुत अग्रेसिव होते हैं। अब ये किसी बीमारी से तो नहीं मरते, तो नेचुरली लड़ाई ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इनकी संख्या कंट्रोल में है। बिना किसी लड़ाई के ये मॉल रैट काफी पहले ही पृथ्वी पर कब्जा कर चुके होते। नेकेड मॉल रैट ही सिर्फ एक ऐसा जानवर नहीं है जिसकी उम्र नहीं बढ़ती और यंग ही मर जाते हैं, बल्कि एजलेस एनिमल्स में टर्टल्स, व्हेल्स, जेलीफिश, फिश और सैलामेंडर्स भी शामिल हैं। या यूं कहें तो ऐसे क्रीचर्स जो फ्लाई, स्विम और क्रॉल कर सकें। जाहिर है क्या तुम एंटीबायोटिक्स ले रहे हो? डरो मत, लेकिन इनके हमेशा कुछ न कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। रुको, ये ठीक हो जाएगा। ऐसा मत करो आर्नोल्ड। बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के साथ मिल सकते हैं और इम्यूनिटी बना सकते हैं। इस तरह रेजिस्टेंस बैक्टीरिया बनते हैं। रेजिस्टेंस बैक्टीरिया से हर साल लगभग 7 लाख लोग मर जाते हैं। अच्छी बात यह है कि जब बैक्टीरिया एक दूसरे से मुकाबला करते हैं तो वो एक जहरीला सब्सटेंस बनाते हैं जो कि एक दूसरे के लिए अच्छा नहीं होता। इसीलिए जब तक साइंटिस्ट नई एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं तब तक हम बैक्टीरिया को एक दूसरे के खिलाफ लड़वा सकते हैं। बेहतर होता अगर तुम एंटीबायोटिक्स को रिसाइकिल कर पाते। ट्रैश बीन में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि कई सारी एंटीबायोटिक्स के कांटेक्ट में आते हैं और एक सुपर बग को बनाते हैं। खैर, तुम्हारी इम्यूनिटी बीमार होने की वजह से कमजोर हो गई है और अब ये भी। बैक्टीरिया के हिसाब से एंटीबायोटिक्स को बनाया जाता है। अगर कोई नया बैक्टीरिया बनता है तो एंटीबायोटिक्स किसी काम की नहीं रहती। हाल ही में साइंटिस्ट ने खोज की कि तिब्बत के ग्लेशियर्स में हजारों बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इन सभी बैक्टीरिया के बारे में साइंस को नहीं पता था। ये सुनने में बहुत खतरनाक लगता है, खासकर ग्लोबल वार्मिंग के केस में। सुपर बग्स का आसानी से इलाज नहीं होता आर्नी। एक नई एंटीबायोटिक्स बनाने में बहुत टाइम लगता है। सच में आर्नी, तुम सुपर बग का इलाज चैट जीपीटी से पूछ रहे हो? 2050 तक सुपर बग से होने वाली बीमारियों की वजह से हर 3 सेकंड में लोग मरेंगे। लेकिन मई 2023 में अबाउसिन को बनाया गया, एक नई एंटीबायोटिक जो कि सबसे खतरनाक सुपर बग्स का इलाज करती है। इसको बनाने के लिए साइंटिस्ट ने एआई की मदद ली। आर्नोल्ड, जैसी तुम्हारी हालत है तुम्हें बेड पर होना चाहिए, ना कि एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। तुम अब एक बैक्टीरिया की तरह दिख रहे हो दोस्त। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बिना अंजाम जाने खतरा मोल नहीं लेता। लेकिन माफ करना, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वाओ, तुम लकी हो। मुझे नहीं पता ये कैसे मुमकिन है। बेवकूफ और बिगनर्स हमेशा लकी होते हैं और इस केस में तुम दोनों ही हो। तुम्हारी तबीयत फिर से खराब हो गई। मैंने तुमसे कहा था, इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। जरूरी बात यह है कि नया सुपर बग मत क्रिएट करना। नहीं आर्नोल्ड, चलो भी। ऐसा लगता है कि बेगर बम उसे लूटने वाला है, या ऐसा कहें कि उसे लूटा जा सकता था अगर ये आलसी कम से कम कुछ पैसे रखता। भगवान का शुक्र है। मुझे डर था कि वो मेरा कैमरा चोरी करने वाला था। आइए देखें कि उसे क्या हुआ है। अगर वो एक बार भी अपने दांतों को ब्रश करता तो उसे जरूर पता चल जाता कि उसे अल्सर है, जो बहुत हफ्तों से ठीक नहीं हुआ है। ये बहुत खतरनाक सिग्नल है और मुझे पता है कि किस चीज का पता लगाना है। कैंसर। यहाँ तक कि सबसे कमजोर शरीर भी हर दिन लाखों सेल्स बनाते हैं, पर कभी कभार एक बग आ जाता है। म्यूटेंट का जन्म होता है, एक सेल जो दूसरों से काफी अलग है, लेकिन ये इस फैक्ट को जितना हो सके उतना छिपाने की कोशिश करता है। अगर आपका शरीर हेल्दी है तो आपका इम्यून सिस्टम आसानी से इस वेवर्ड सेल का पता लगा लेगा, पर अगर आपका शरीर लगातार अपना इलाज करने की कोशिश में लगा रहे तो इसके पास कैंसर से लड़ने की कोई एनर्जी नहीं बचती। क्या तुम अपने लिए भी चाहते हो आर्नोल्ड? आसान है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स को कैंसर था तो 10% चांस है कि तुम्हें भी ये होगा। नहीं ना, ये परिवर्तन रेडिएशन के कारण भी हो सकता है। उदाहरण के लिए प्रोटेक्शन के बिना चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में जाना या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 1000 दिनों तक रहना। तुम हर रोज 6 सिगरेट भी पी सकते हो या 10 साल तक 2 किलो स्मोक मीट खा सकते हो। तुम्हारे पास ब्लिंक करने का समय भी नहीं है, क्योंकि ये सेल एक बहुत बड़े कैंसर ट्यूमर में बदल जाएगा। देखो, उसके अंदर का खाना भी पेट तक नहीं जा सकता। म्यूटेटेड सेल्स ब्लड स्ट्रीम में अपना रास्ता बनाते हैं, फिर पूरे शरीर में फैल जाते हैं। लिवर, लंग्स और दिमाग में। उन्हें मारने का समय आ गया है। कीमोथेरेपी कैंसर का इलाज नहीं करती है, बल्कि इसे मार देती है। पर हेल्दी सेल्स भी कैंसर के साथ साथ खत्म हो जाते हैं। आर्नोल्ड, यहाँ से जाओ। अब हमें बस इंतजार करना होगा, या हम सिर्फ
भाग सकते हैं। भागो आर्नोल्ड।